हेलो दोस्तों, ये आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है, ये बेसिकली पावर ऐप के ऊपर है। और इस पूरे ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि किस तरह से हम पावर ऐप्स को डिज़ाइन कर सकते हैं फ्रॉम वेरी बेसिक। तो ये बिल्कुल बिगिनर्स के लिए है जिन्होंने कभी भी पावर ऐप को यूज़ नहीं किया है। तो वहां से हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं और फिर स्लोली स्लोली हम एक एक कंपोनेंट को लर्न करेंगे। और ये पूरी एक ट्यूटोरियल सीरीज है जिसमें हम काफी सारी चीजों को लर्न करने वाले हैं और इसके एंड में आप खुद अपनी एक पावर ऐप बनाने लायक हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए आपको 365 ऑफिस 365 का अकाउंट चाहिए। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप इसको या फ्री 1 मंथ के लिए फ्री अकाउंट भी मिलता है, वो आप चाह के उसमें रजिस्टर कर लीजिए, आपको फ्री अकाउंट मिल जाएगा और फिर आप इसको लर्न कर सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लग रहा है देन आप इसको बाय भी कर सकते हैं। तो जैसे आप 365 अकाउंट जैसे मेरे पास ऑलरेडी है, जैसे ही आप 365 अकाउंट में आएंगे आप इसके क्विक लॉन्चर में जब जाते हैं 365 के क्विक लॉन्चर में जो लेफ्ट साइड में होता है, वहां पे आपको इस तरह से सारे एप्स नजर आएंगे जो भी आपके उसमें फ्रीली अवेलेबल है। तो हम आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको क्लिक करना है पावर एप्स के ऊपर। तो जैसे आप पावर एप्स के ऊपर इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ये आपको इसके होम के ऊपर लेके जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जैसे ये होम के ऊपर आएगा, आपको इसमें क्लिक करना है ब्लैंक ऐप। बाकी ऑप्शंस को अभी छोड़ देते हैं कि डेटावर्स और ये सारी चीजों को, हमारे को अपनी ऐप बनानी है तो हम क्लिक करेंगे ब्लैंक ऐप के ऊपर। यहाँ ब्लैंक ऐप में आपके पास 3 ऑप्शन आती है और जो हम लर्न करने वाले हैं वो कैनवस ऐप करने वाले हैं। तो इसमें पहली ऑप्शन होती है कैनवस ऐप की, दूसरी होती है डेटावर्स की। डेटावर्स अगर आपको नहीं पता तो आप समझ लीजिए कि ये 365 का माइक्रोसॉफ्ट का अपना एक खुद का इंटरनल डेटाबेस है। तो इस तरह के जो डेटावर्स के जो एप्स होती हैं उनको जनरली हम मॉडल ड्रिवन ऐप बोलते हैं और ये कैनवस ऐप से काफी डिफरेंट होती है। और हम इसको भी लर्न करेंगे सेकंड ट्यूटोरियल के अंदर, लेकिन जो हमारा ये फर्स्ट ट्यूटोरियल की जो सीरीज है इसमें हम सिर्फ कैनवस ऐप के ऊपर बात करेंगे। इसी तरीके से जैसे आपके वेबसाइट के पेजेस बनते हैं उसी तरह से आप पावर पेजेस भी बना सकते हैं। और ये वेबसाइट पे सारे कंपोनेंट जो आपके लगभग अवेलेबल होते हैं कैनवस में, कैनवस ऐप में, उस तरह के कंपोनेंट आप यहाँ यूज कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, पहला ऐप बनाने की कोशिश करते हैं। तो जब आप फर्स्ट ऑप्शंस पे क्लिक करते हैं जो कैनवस ऐप है, यहाँ पे ये आपसे नाम पूछता है। तो आप इसमें अपना नाम कुछ भी दे दीजिए, माय फर्स्ट पावर ऐप फॉर एग्जांपल। तो यहाँ मैंने इसका नाम दे दिया। अब इसमें आपको 2 ऑप्शन ये पूछेगा कि क्या आप ये टैबलेट के लिए बनाना चाहते हैं, मतलब लैपटॉप के लिए बनाना चाह रहे हैं, स्क्रीन फुल जो आपका रिजोल्यूशन है वो लैपटॉप साइज का हो, टैबलेट टाइप का रिजोल्यूशन आएगा इसका, या फिर आप जो स्क्रीन साइज है उसका वो फोन के लिए होगा। तो फोन के लिए अगर आपकी स्क्रीन के हिसाब से बनाना है तो आप वैसे बना लीजिए, वरना जनरली तो हम टैबलेट के लिए ही क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे आप टैबलेट ऑप्शन को सेलेक्ट रहने दीजिए और क्लिक कीजिए क्रिएट। तो दोस्तों हम अब लैंड कर गए हैं जो इसका वर्क प्लेस है, जहाँ पे सारी की सारी जो हमारी ऐप की जो डिजाइनिंग होती है उस स्पेस में आ गए हैं। और इसको बेसिकली आप 3 बेसिक कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो इसका जो लेफ्ट साइड का ये जो ऑप्शन है, ये पूरा पूरा जो लेफ्ट साइड में है ये पैनल है इसका। इसका एक राइट साइड का पैनल है और ये सेंट्रल पैनल है। तो जो सेंट्रल पैनल है वो तो आप जो भी कंपोनेंट या जो भी चीजें आप अपनी स्क्रीन के ऊपर बनाना चाहते हैं, जो भी आप ऐप पे बनाना चाहते हैं, वो आपको यहाँ पे विजिबल होगी इस जगह पे, राइट। लेफ्ट साइड का जो आपका ये पैनल है, यहाँ से आप बेसिकली अगर इसका जो ट्री व्यू देख रहे हैं, जैसे अभी हम डिफॉल्ट में ट्री व्यू में होते हैं, तो जैसे आपकी जितनी भी आपके स्क्रीन है या स्क्रीन के अंदर जो जो आपने इसमें आइटम्स को ऐड किया है, जैसे टेक्स्ट बॉक्स है, लेबल है, वो सारे के सारे आपको यहाँ पे नजर आते हैं। ठीक है। दूसरा इसके अंदर होता है कि ये जो प्लस का साइन है वो बेसिकली जो ऊपर इंसर्ट का ऑप्शन है, ये ऑप्शन आपका लेफ्ट साइड में भी होता है। तो जो ऊपर ज्यादातर जो ऊपर ऑप्शंस होते हैं वो आपको यहाँ से इंसर्ट के ऑप्शन यहाँ भी मिल जाएंगे। फिर आपका नेक्स्ट है डेटा। डेटा यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो डेटा ऐड करने का है, ये पावर ऐप की बड़ी अच्छी बात है कि आप इसमें अपनी जैसे कोई भी टेबल है, शेयर पॉइंट लिस्ट है
या एक्सेल है, कुछ भी आप जब इसमें आप ऐड करते हैं तो आपको बहुत ही आसानी से जो उसका फॉर्म है जिससे डेटा एंट्री होनी है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट करके देता है। तो काफी सारे काम इस पावर ऐप के अंदर ये आपको अपने आप करके देता है, इसीलिए ये काफी इजी है इसमें पावर ऐप बनाना। एक पर्सन जिसको कोडिंग काफी कम आती है वो भी इसमें आसानी से जो है अपनी एक एप्लीकेशन को डेवलप कर सकता है, राइट। इसी तरीके से इसमें जो आपको मीडिया ऐड करना है वो आप ऐड कर सकते हैं। ये थोड़े एडवांस ऑप्शंस हैं, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, जैसे पावर ऑटोमेट को किस तरह से कनेक्ट करना है इसमें। जैसे ये डिफॉल्ट में जैसे आपको स्क्रीन 1 जो दिखा रही है, ये स्क्रीन 1 यही है, ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना ये पूरा स्पेस, ये आपका स्क्रीन 1 है। जनरली हमारे को क्या करना चाहिए, हमेशा जो है ना नेमिंग कर देनी चाहिए ताकि हमारे को ध्यान रहे कि हम ये क्या बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको यहाँ मेन मेन लिख देता हूँ मैं इसको, ताकि ध्यान रहे कि ये मेरी मेन स्क्रीन बनने वाली है, राइट। तो जैसे आपने यहाँ पे डबल क्लिक किया वो आपको ऑप्शन देगा, और आप उसको बाहर क्लिक करेंगे उस जगह से बाहर आके तो उसको सेव कर देगा। अब ये जो आपका कोई भी जो भी सिलेक्टेड कंपोनेंट होता है उसकी जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं वो सारी प्रॉपर्टीज आपकी लेफ्ट साइड में राइट साइड में दिखाई देती हैं। और यही एडवांस प्रॉपर्टीज अगर आपको इसकी देखनी है तो आप एडवांस पे क्लिक करेंगे। तो ये सारा का सारा हर चीज की जो प्रॉपर्टीज हैं इसी पे काफी काम होता है। ये राइट साइड पैनल में जनरली प्रॉपर्टीज को सेट करना, उनको एडजस्ट करना, उसके अंदर कुछ कंडीशंस लगाना, वो सारा काम हम ये स्क्रीन की प्रॉपर्टीज के ऊपर या जो भी आइटम सेलेक्ट किया उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर करते हैं। ये जो आपका ऑप्शन आपको ऊपर दिख रहा है व्हाइट कलर का, ये जनरली आपका कुछ हद तक आप समझ लीजिए जो एक्सेल में अगर आपने काम किया तो ऊपर जो हम फॉर्मूला बार होता है ना उसी तरह का है। और ये फॉर्मूला बार मतलब आप इस फॉर्म की सारी प्रॉपर्टी, जितनी प्रॉपर्टीज आपको यहाँ दिख रही है उन सारी प्रॉपर्टीज के ऊपर ये बेसिकली काम करता है। जैसे अगर अभी अभी आपको ये व्हाइट दिख रहा है, ठीक है, फिल व्हाइट, तो फिल इसकी प्रॉपर्टी है जो बेसिकली इसको फिल करेगा। अगर मैं यहाँ पे इसको ग्रीन कर दूं फॉर एग्जाम्पल तो इमिडिएटली ये ग्रीन हो जाएगा, राइट। लेकिन हमारे को क्या करना है, व्हाइट। इसी तरीके से आप देखेंगे जैसे मैं कुछ लिख रहा हूँ, जैसे मैं टाइप करता हूँ ये ऑटो फिल कर देता है, ताकि हमारे को कोड अगर हमें याद नहीं आ रहा है तो वो ऑटोमेटिकली उसको फिल भी कर देता है। तो ये काफी हेल्पफुल चीज है ये इसके टॉप बार के अंदर। अब टॉप बार में इसके अलावा ये कुछ ऑप्शंस है, जैसे सेटिंग्स हैं, इसकी बैकग्राउंड इमेज है, और बाकी चीजें जो भी आप इसमें डालना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। तो ये हम धीरे धीरे हर इनके सारे जो इंसर्ट चीजें हैं इसके अंदर क्या क्या इंसर्ट करना है, कैसे एक अपनी पहली ऐप बनानी है, वो सारी की सारी हम चीजें एक एक करके इसमें देखेंगे। अभी बेसिक अगर आप बिल्कुल फंडामेंटल हिसाब से समझना चाहें तो यही है, इसके लेफ्ट पैनल है, लेफ्ट पैनल में आप यहाँ से चीजें इंसर्ट करते हैं। जैसे आप यहाँ पे लेबल इंसर्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल ये आपने एक लेबल इंसर्ट कर दिया, फिर आप यहाँ पे टेक्स्ट इनपुट इंसर्ट कर दिया आपने, ठीक है। अब ये जो बेसिकली आपके इंसर्ट हो रहे हैं चीजें, इसी तरीके से आप इसमें कुछ भी अपनी इमेज इंसर्ट कराना चाहते हैं, जो भी आपको इंसर्ट कराना है वो आप यहाँ से इंसर्ट कराते हैं। और इसमें काफी सारी ऑप्शंस है जो हम इसको धीरे धीरे देखेंगे। और अब आप देख रहे हैं कि स्क्रीन के ऊपर ये जैसे जैसे आपकी चीजें ऐड होती जा रही हैं ये आपके यहाँ पे आपको दिखा रहा है, ये ट्री व्यू में सारी चीजें आपको नजर आ रही है एक एक करके। और जैसे आप किसी भी आइटम के ऊपर, जैसे ये मैंने लेबल के ऊपर क्लिक किया तो इसकी सारी प्रॉपर्टीज जो है ना लेबल की वो मुझे यहाँ नजर आ रही है, और उनको मुझे कैसे सेट करना है, कैसे एडजस्ट करना है वो हम सब कर सकते हैं। लेबल है, टेक्स्ट बॉक्स है, जो भी आपको करना है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे आप इसमें जब काम करेंगे तो यहाँ पे राइट साइड में आप हमेशा ध्यान रखें कि इसमें कुछ ऑप्शंस होती हैं। जैसे मेन चीज तो सेव है, कि जैसे आप काम कर रहे हैं तो आप उसे सेव करते रहें, ठीक है। और आप इसे सेव एंड पब्लिश कर सकते हैं। पब्लिश का मतलब ये होता है कि जब तक आप उसे पब्लिश नहीं करेंगे तब तक जो एंड यूजर है उसका, जो भी ऐप को यूज कर रहे हैं लोग, वो लोग उसके चेंजेस को नहीं देख पाएंगे। तो जब आपका सारा ऐप बन जाता है या आपका जो ऐप है उसके अपडेट्स पूरे हो जाते हैं तब आप उसको बेसिकली पब्लिश कर देते हैं। तो अभी हम इस सेशन को यहीं 10 मिनट्स के अंदर वाइंड अप करते हैं। सेकंड वाले में हम इसमें देखेंगे हम किस तरह से डेटा को ऐड करके, किसी भी डेटा सोर्स को ऐड करके हम किस तरह से बहुत ही जल्दी जल्दी कोई फॉर्म्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।